आज की राजनीतिक कुंजी, जिसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों का इंतजार काफी बेसब्री से हो रहा है। अब से करीब 13 घंटे के बाद दोनों जगहों के रुझानों के आने की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले राजनीतिक विवादों का नया चैप्टर खुल गया है, जिसकी वजह है जम्मू कश्मीर में नामित होने वाले 5 विधायक। जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटों पर चुनाव हुए। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा 46 होता है, लेकिन 5 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। उपराज्यपाल 5 विधायकों को मनोनीत करेंगे, जिससे विधायकों की कुल संख्या 95 हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा 48 तक पहुंच जाएगा। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर एग्जिट पोल त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान लगा रहे हैं, यानी किसी भी दल को बहुमत मिलने का अनुमान कम है। ऐसे में माना जा रहा है कि उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत विधायकों की भूमिका अहम हो जाएगी। वो जिस पक्ष के साथ जाएंगे उस पक्ष को 5 विधायकों की बढ़त मिल जाएगी, क्योंकि नामित विधायकों को वही सारे अधिकार मिलेंगे जो चुने हुए विधायकों को मिलते हैं। चुने हुए विधायकों की तरह नामित विधायक भी विधानसभा में वोट कर पाएंगे। नामित विधायकों के वोटों से सदन में बहुमत का आंकड़ा बढ़ेगा और घटेगा भी। इसीलिए नतीजों से पहले ही इस पर विवाद की टिक टिक बजने लगी है। इंडिया गठबंधन समेत विपक्ष के करीब सभी दल विरोध कर रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि उपराज्यपाल के पास जो अधिकार हैं वो उसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें गलत क्या है? इंडिया गठबंधन भी विधायकों को नामित करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि पहले सरकार बने, फिर सरकार की सलाह पर विधायक मनोनीत हो। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती एलजी द्वारा नामित होने वाले विधायकों की खबर से ही काफी गुस्से में है। वो लिख रही हैं कि एलजी द्वारा नामित सभी 5 विधायक भाजपा के सदस्य हैं या पार्टी से जुड़े हैं। ये नतीजों से पहले की गई धांधली और शर्मनाक हेराफेरी होगी। बेहतर होता कि सभी 90 सदस्यों को नामित कर दिया जाता। चुनाव क्यों करवाए गए? 1987 की चोरी हुए चुनाव ने जम्मू कश्मीर को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया, फिर भी कोई सबक नहीं सीखा गया। वैसे जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो उस वक्त में भी विधायकों को नामित किया जाता था। पहले 2 विधायकों को नामित किया जाता था, अब 5 विधायकों को नामित किया जाएगा। इसमें 1 सीट महिला के लिए आरक्षित होगी, 1 पीओके से आए शरणार्थी होगा, 2 विस्थापित कश्मीरी पंडित होंगे और 1 कोई भी नागरिक हो सकता है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बनने से पहले इस तरह विधायकों की नियुक्ति गलत है। लोकतंत्र और संविधान के मूल सिद्धांतों पर यह हमला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि उपराज्यपाल बिना सरकार के गठन और सहमति के विधायकों को मनोनीत कर रहे हों। 2018 में पुडुचेरी में उपराज्यपाल ने 3 विधायकों को मनोनीत किया था। उपराज्यपाल ने बिना सरकार की सहमति के इन्हें मनोनीत किया था, जिसे पहले मद्रास हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने तभी कहा था कि विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सरकार से परामर्श जरूरी नहीं है। ये केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियों के अधीन आता है। वैसे एक्सपर्ट इस मामले में अलग अलग विचार रखते हैं। राजनीतिक दलों के बयान और विशेषज्ञों के विचार पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है। इसे आप देखिए और समझिए इस पूरे मामले को। अब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। ये गवर्नमेंट का है कि वो नॉमिनेट किसको करेगी और नॉमिनेट करके गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजेगी। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। ये क्या करना चाहेंगे मुझे नहीं पता, मगर अगर अन्य ऐसा कदम उठाया हम सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे। फिर हुकूमत बनाने का फायदा क्या है? संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे देश के पार्लियामेंट ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जब डिस्कस किया, पास किया, तो उसमें उसका प्रावधान है और जो भी निर्णय होगा वो कानून के मुताबिक होगा और जो कानून में विधित है, जो देश के पार्लियामेंट ने पास किया है, उसी के अनुसार तो होगा। डेमोक्रेटिक सेटअप में, डेमोक्रेसी में लोगों की चुनी हुई सरकार, उसको आप छोड़ के एक साइड पे और एक नॉमिनेटेड जो बंदा है वो उनको नॉमिनेट करेगा, तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी क्या है। तो ये मैं समझता हूँ ये गलत बात होगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक बात है। ऐसा भी कुछ नहीं है, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने तय करना है, तो ना हमारा कोई प्रेरोगेटिव है, ना अभी हम सरकार में हैं। कल आंकड़े जो आएंगे उसके बाद सब चीजें ठीक होंगी, पता चलेंगी। हमें विश्वास है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनेगा। नॉमिनेशन में कोई बार नहीं, जो स्पेसिफिक जो कानून बन चुका है उसमें लेजिस्लेशन की डिस्क्रिप्शन है, मे लफ्ज है, तो वो कर सकते हैं, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम। 8 को जब रिजल्ट हो जाता है आपके सामने आ जाता है,
डाटा फिगर आ जाती है कि कितने लोग नॉमिनेट करने हैं। तो नेचुरली ये लोग एडिशन होंगे, जो 5 लोग हैं तो 95 की जो लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाएगी। वकील साहिबान हैं, उनसे जो मैंने कंसल्ट किया, जो मुझे राय अमा मिला है वो यही है कि ऑनरेबल एलजी जो हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं एज सून एज द रिजल्ट इज आउट। आफ्टर रिजल्ट 1 घंटे बाद भी वो अनाउंस कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, अमेंडमेंट एक्ट भी कहता है, एंड ही हैज ऑल पावर्स टू नॉमिनेट। वैसे जम्मू कश्मीर में मनोनीत विधायकों का मुद्दा तो है ही, सवाल ये भी है कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत नहीं मिला तो क्या पीडीपी उनके साथ जाएगी? इस पर इशारों में ही बात शुरू हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया और कहा कि उन्हें बहुमत मिल जाएगा, फिर भी वो पीडीपी से समर्थन लेंगे क्योंकि हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इल्तिजा मुफ्ती ने भी कुछ संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ज्यादा अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है, नतीजों के बाद हम सेक्युलर फ्रंट को समर्थन देने का फैसला करेंगे। जबकि बीजेपी कह रही है कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भारत विरोधी और पाकिस्तान परस्त हैं। यानी नतीजों से पहले ही फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती में दोस्ती बढ़ने लगी है और अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो संभव है कि इंडिया गठबंधन के वो दल जो अलग अलग लड़े थे साथ आएं और सरकार भी बनाएं। We can be rivals in elections, but if the aim is the same, that we want the good of the people of Jammu and Kashmir, I'll have no objections, and I'm sure Congress will have no objections. भारतीय जनता पार्टी के समर्थित 12 से 15 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतने की संभावना है। 15 आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ कुछ लाइक माइंडेड ग्रुप्स भी होंगे और मुझे विश्वास है कि जब भारतीय जनता पार्टी 35 के करीब करीब अपने विधायक जीत के आएगी और कुछ बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आएंगे तो बीजेपी की सरकार। लगातार जो है विजय रथ चल रहा है और आज अगर आप देखें तो शुरू करें तो जम्मू कश्मीर से शुरू करें। जम्मू कश्मीर में भी पूरी संभावना है इंडिया गठबंधन की। मोदी जी ने वैसे ही गोल पोस्ट चेंज कर दिया, तो थोड़ा सा मिलके यूनियन सरकार से कह दें कि कम से कम स्टेट पहले दें, थोड़ा सा विकार बहाल हो, और अगर इसमें उन्हें एआईपी का भी ताउन चाहिए, हम बाकी चीजों को छोड़कर इस एक पॉइंट पर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। भारत का संविधान अब जम्मू कश्मीर में पूर्णतः लागू है और निश्चित रूप से मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां बनने वाली है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में सब कुछ नतीजों पर निर्भर है, क्योंकि अगर बहुमत आ गया तो सरकार के गठन में सब कुछ सीधा और सपाट रहेगा, नहीं तो जोड़ तोड़ वाले फॉर्मूले को रोकना मुश्किल है। हालांकि जम्मू कश्मीर में से इतर हरियाणा में करीब करीब सभी एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस को बहुमत दिया है, जिससे वहां जोड़ तोड़ वाली चर्चा नहीं बल्कि कांग्रेस का सीएम कौन होगा इस पर बात हो रही है। आज ही कुमारी सैलजा ने कहा है कि सीएम पद पर फैसला कांग्रेस हाईकमान लेगा, जबकि भूपेंद्र हुड्डा ने युवाओं को मौका देने वाले सवाल पर कहा कि न रिटायर्ड न टायर्ड।